दुनिया की सबसे अजीबो-गरीब कौमें, वो लोग जिनके नाम से भी रूह कांप उठती है, याजूज और माजूज। कुरान और हदीस में जिनका जिक्र है, जो आज भी एक मजबूत दीवार के पीछे कैद है, मगर कयामत के करीब वो पूरी दुनिया में फसाद मचाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे जुल्करनैन की हकीकी कहानी, उनकी बनाई दीवार, याजूज माजूज की हालत, उनका निकलना और उनका अंजाम, सब कुछ विस्तार से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वो कौन थे जिन्होंने याजूज माजूज को कैद किया। कुरान में उनका नाम है जुल्करनैन। अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी ताकत, इल्म और हिकमत दी थी। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि नेक और इंसाफ करने वाले हाकिम थे। कहा जाता है कि उन्होंने मशरिक से मगरिब तक सफर किया, सूरज निकलने वाली जगह पहुंचे, सूरज डूबने वाली जगह पहुंचे और फिर पहुंचे उन पहाड़ों के दर्रों की तरफ जहां लोग याजूज माजूज से परेशान थे। जब जुल्करनैन उस कौम के पास पहुंचे तो उन्होंने शिकायत की, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज हमारी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, हमारे खेत उजाड़ते हैं, हमारी औरतों और बच्चों को तकलीफ देते हैं। हमारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार बना दीजिए। जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, तुम भी मेहनत करो, मैं तुम्हारे लिए दीवार बनाऊंगा। फिर उन्होंने लोहा जमा किया। बड़े बड़े लोहे के टुकड़े पहाड़ के दर्रे में रखवाए। जब वो बराबर हो गए तो उसमें पिघला हुआ तांबा उड़ेला। वो दीवार इतनी मजबूत बनी कि न याजूज माजूज उस पर चढ़ सके और न ही उसमें सुराख कर सके। कुरान में आता है, तो वो न उस पर चढ़ सके और न उसमें सुराख कर सके। यह दीवार सद-ए-जुल्करनैन कहलाती है। अब जरा सोचिए, उस दीवार के पीछे कौन लोग थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज रोज दीवार को खोदते रहते हैं। जब वो थक जाते हैं तो कहते हैं, कल फिर खोदेंगे। लेकिन जब अगले दिन आते हैं तो दीवार फिर पहले जैसी मजबूत हो जाती है। मगर क़यामत के करीब जब अल्लाह चाहेगा तो वो कहेंगे, कल इंशाअल्लाह इसे तोड़ देंगे, और उसी बार दीवार सचमुच टूट जाएगी। सोचिए, जब सद-ए-जुल्करनैन टूटेगी तो क्या होगा? जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और हर ऊंचाई से दौड़ते चले आएंगे, वो लाखों करोड़ों की तादाद में निकलेंगे, हर तरफ फैल जाएंगे, नदियों का सारा पानी पी जाएंगे, जमीन की नेमतें खत्म कर देंगे। हदीस में आता है कि वो इतने ज्यादा होंगे कि इंसान उनके मुकाबले में बहुत कम पड़ेंगे, यहां तक कि लोग पहाड़ों और गड्ढेलों में छुप जाएंगे। वो जहां से गुजरेंगे, तालीम, तहजीब, सब कुछ तबाह कर देंगे। जब उनका फसाद हद से बढ़ जाएगा तो मुसलमान अल्लाह से दुआ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उनकी गर्दनों में एक कीड़ा भेज देगा जिससे वो सब हलाक हो जाएंगे। वो अचानक गिरकर मर जाएंगे, उनकी लाशें जमीन पर बिखर जाएंगी, बदबू से लोग परेशान हो जाएंगे। फिर अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेजेगा, वो उनकी लाशों को उठाकर समुंदर में फेंक देंगे। फिर अल्लाह ऐसी बारिश बरसाएगा कि जमीन को पाक और साफ कर देगी। दोस्तों, याजूज माजूज का वाकया हमें यह सिखाता है कि दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। ये क़यामत की निशानियों में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत अचानक आएगी। आज हम गुनाहों में डूबे हैं, दुनियावी कामों में मसरूफ हैं, मगर क्या हमने सोचा कि जब वो दिन आएगा तो हमारा क्या हाल होगा? असली काम है तौबा करना, नमाज की पाबंदी करना और अपने ईमान को मजबूत रखना।
क्योंकि जब क़यामत आएगी तो दौलत, शोहरत और ताकत किसी काम की नहीं होगी। याजूज माजूज कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो क़यामत के करीब पेश आएगी। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, ईमान पर कायम रखे और क़यामत के दिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब करे। आमीन।